हाय एवरीवन, आइए लिमिट के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग सीखे थे कब हमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है, तो आज हम उस टॉपिक पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। आइए देखते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन हमको दिए हैं, लिमिट फाइंड करना है एक्स, एक मिनट, लिमिट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 अपॉन एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स एट एक्स टेंडिंग टू 5। हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। इस फंक्शन का एक्स टेंडिंग टू 5 पे हमें क्या करना है, लिमिट लेना है। ठीक है, तो हमारा पहला काम क्या रहेगा, हम फंक्शन को देखें और पहचानें क्या वो हमारा स्टेप फंक्शन तो नहीं है, क्या वो हमारा ब्रोकन फंक्शन तो नहीं है, क्या वो हमारा पॉइंट नॉट इन डोमेन टाइप का फंक्शन तो नहीं है। अगर इनमें से कोई भी फंक्शन रहा तो वहाँ पर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें स्टेप फंक्शन दिख रहा है, इसका मतलब हमें इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं, जिसको हम डिनोट कर सकते हैं या 5 माइनस से, क्योंकि 5 पे ले रहे हैं ना, 5 का लेफ्ट 5 माइनस या 5 माइनस से। ठीक, तो लिमिट लेंगे, लिमिट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 अपॉन एक्स माइनस एक्स टेंडिंग टू किस पे ले रहे हैं, 5 माइनस पे। ध्यान देना, अब जब हम x को 5 माइनस ले रहे हैं तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा उसको यहाँ पर देखिए। मान लीजिए हमारा नंबर लाइन है, यहाँ पर हमको 4 दिया हुआ है, यहाँ पर हमको 5 दिया हुआ है, यहाँ पर हमको 6 दिया हुआ है। ठीक, आप देखेंगे कि हम इसमें जो है x इक्वल टू 5 ना लेकर बल्कि 5 माइनस ले रहे हैं, मतलब 5 से थोड़ी सी कम वैल्यू ले रहे हैं, मतलब यहाँ पर कहीं है। ठीक, यहाँ पर है, आप 5 से थोड़ा कम ले रहे हैं, इसका मतलब कोई भी नंबर ले रहे हैं लेकिन वो डेसिमल में है। ठीक, और 5 से कम है, इसका मतलब 4 और 5 के बीच में है। ठीक, तो बताना, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करेगा, जस्ट इसके पहले वाला जो इंटीजर होगा उसको वापस कर देगा। यहाँ पर हमको क्या मिलने वाला है, 4। ठीक, अब ध्यान देना, अब इस लिमिट को थोड़ा सा इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, इस फंक्शन को थोड़ा सा फैक्टराइज कर लेते हैं। लिमिट ऑफ, इसको फैक्टराइज करेंगे तो आएगा x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस 4 एट एक्स टेंडिंग टू 5 माइनस। आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ पर हमें कुछ कॉमन दिख रहा है तो इसको सीधे काट देते हैं। अब यहाँ पर आप जैसे ही 5 माइनस डालेंगे, अप्रॉक्सीमेट ये जो है इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 के। क्योंकि यहाँ पर क्यों मैं अप्रॉक्सीमेट लगा रहा हूँ ये बता रहा हूँ। यहाँ पर आप 5 माइनस ले रहे हैं ना कि 5 ले रहे हैं। 5 माइनस का मतलब होता है कि 5 से थोड़ा सा कम, मतलब 4.9999, जितनी 9 लगाना हो उतनी 9 लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप ये वैल्यू ले रहे हैं, अब इसमें से इसको घटाएंगे तो लगभग 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक, तो आइए राइट हैंड लिमिट देखते हैं इसकी। आगे चल, तो राइट हैंड लिमिट मतलब 5 के राइट, मतलब 5 प्लस की बात कर रहे हैं। ठीक, ध्यान देना, राइट हैंड लिमिट का मतलब यही होता है। ये रहा हमारा 5, अब हम जो है राइट साइड से 5 की तरफ आ रहे हैं तो इसको हम 5 प्लस से डिनोट कर रहे हैं। ठीक, जब हम लेफ्ट साइड से 5 के पास जाते हैं तो इसको हम जो है 5 माइनस से डिनोट कर रहे हैं। ठीक, तो वही काम है यहाँ पर। 5 प्लस का मतलब हो गया कि आप एग्जैक्ट 5 नहीं डाल रहे हैं बल्कि 5 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू यूज कर रहे हैं। ठीक, तो ध्यान देना यहाँ पर, ये हमारा हो गया लिमिट ऑफ, इसको हम फैक्टराइज किए, फैक्टराइज फॉर्म में ही लिख लेते हैं, x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 अपॉन, अब ध्यान देना, जब आप 5 प्लस डाल रहे हैं मतलब 5 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू ले रहे हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करेगा, अपने सामने वाले इंटीजर की वैल्यू को देगा, क्योंकि 5 से थोड़ा बड़ी वैल्यू जो आप ले रहे हैं वो जो है डेसिमल है और 5 और 6 के बीच में आ रहा है,
इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा इंटीजर देता है, तो वो क्या करेगा, जस्ट इसके पहले वाला जो इंटीजर दिखेगा, तो 5 दिख रहा है, 5 को बाहर कर देगा। तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर की जगह क्या आ जाएगा, 5। ठीक, आप देखेंगे कि ये फैक्टर कॉमन दिख रहे हैं, इनको काट दीजिए और यहाँ पर लिख लीजिए एक्सटेंडिंग टू 5 प्लस। ठीक, अब जैसे इसमें आप 5 प्लस डालेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, अप्रॉक्सीमेट जो है 1 मिलने वाला है। मतलब 5 प्लस माइनस आप 4 करेंगे तो ये इक्वल टू किसके आ जाएगा, 1 के। और आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल नहीं है। इसका मतलब हमारा लिमिट क्या कर रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट कर रहा है, किस पे, एट एक्सटेंडिंग टू 5। तो यहाँ पर लिखना है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x टेंडिंग टू x इक्वल टू 5। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए हमको क्वेश्चन दिए हैं f ऑफ x इक्वल टू x टू द पावर 4 जब हमारा x क्या है, जब हमारा x स्क्वायर लेस देन है 1 से। ठीक, और उसके बाद x दिए हैं जब हमारा x स्क्वायर क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है। और हमसे कह रहे हैं कि आप लिमिट फाइंड करिए। पहला क्वेश्चन, लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स टेंडिंग टू 1। सेकंड, लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स टेंडिंग टू 1 -1। ठीक, ये तो क्वेश्चन हमको दिए हैं। और यहाँ पर जो फंक्शन दिख रहा है आपको दिखेगा कि ये जो है डिस्क्रीट टाइप फंक्शन है। तो जब डिस्क्रीट टाइप फंक्शन आते हैं जिसको हम ब्रोकन या पीस वाइज फंक्शन बोलते हैं, तो वहाँ पर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर जो फंक्शन का इंटरवल दिया है वो हमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं दिया, मतलब एक्स के फॉर्म में नहीं दिया बल्कि एक्स का स्क्वायर करके दिया हुआ है। तो पहले हम इसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए इन इनइक्वलिटी को सॉल्व करके और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ध्यान देना, हम पहले इनइक्वलिटी की बात करते हैं। जो दिया है हमें एक्स स्क्वायर लेस देन है 1। वैसे तो हम इसको इनइक्वलिटी वाली वीडियो में सीखेंगे, फिर भी यहाँ पर आपको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। आप 1 को लेफ्ट साइड लाइए, यहाँ पर बचेगा 0, इसका फैक्टर कर दीजिए x - 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब ये जो आपको लीनियर फैक्टर मिल रहे हैं इनको इक्वल टू 0 करेंगे तो आपको पॉइंट ऑफ इन्वर्जन मिलेंगे। ये सब क्या होते हैं, ये सब इनइक्वलिटी टॉपिक में सीखेंगे। यहाँ पर सिंपल देखिए, x - 1 को इक्वल टू 0 करेंगे तो 1 आएगा, x प्लस 1 को इक्वल टू 0 करेंगे तो -1 आएगा। ठीक, आप इनको जो है नंबर लाइन पे इंक्रीजिंग आर्डर पे प्लॉट कर दीजिए। तो यहाँ पर हो गया -1, यहाँ पर हो गया +1। ठीक, तो यहाँ पर प्लस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी पता रहता है। ठीक, उसके बाद आप राइट साइड से प्लस माइनस प्लस साइन असाइन करिए, मतलब साइन लगाइए। ठीक है, उसके बाद लेफ्ट साइड से वेव आएगी और वेव जाएगी। ठीक, हमें कौन सा रीजन सेलेक्ट करना है, इसमें से नेगेटिव वाला लेना है पॉजिटिव वाला लेना है, वो ये साइन बताएगा। ये जो इनइक्वलिटी की साइन दिख रही है ना, ये बताएगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर लेस देन 0 दिख रहा है, मतलब निगेटिव वाला रीजन चाहिए। 0 के लेफ्ट आएंगे तो क्या मिलने वाला, निगेटिव नंबर्स। तो ये वाला रीजन हमको लेना है। ठीक, कौन सा रीजन लेना है, ये वाला। अब ध्यान देना, यहाँ पर सिर्फ इनइक्वलिटी की साइन है, बल्कि इक्वलिटी की साइन नहीं है। तो यहाँ पर हम ओपन इंटरवल यूज करेंगे, यानी कि x हमारा बिलोंग करेगा क्या, -1 से 1। ठीक, और दूसरी इनइक्वलिटी को सॉल्व कर लेते हैं। ये वाली देखिए, इसको भी क्या करेंगे, 1 को लेफ्ट साइड लाएंगे तो x स्क्वायर -1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका फैक्टर कर देंगे तो x - 1 इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, अब हम इस लीनियर पार्ट को इक्वल टू 0 करेंगे तो हमको पॉइंट ऑफ इन्वर्जन मिलेंगे। पॉइंट ऑफ इन्वर्जन वो पॉइंट होता है जिसके लेफ्ट राइट मूव करने पे पॉलिनोमियल अपना साइन चेंज करता है। ठीक है, ज़्यादा स्टडी करने की जरूरत नहीं।
तो यहाँ पर जब इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू 1 मिलेगा, x इक्वल टू -1 मिलेगा। तो इसको नंबर लाइन पे प्लाट करेंगे तो आप देखें यहाँ पर प्लाट हुआ है, क्यों 10 बार इसको बनाए, ठीक है। तो ध्यान देना, हमको कौन सा रीजन चाहिए, प्लस वाला चाहिए माइनस वाला चाहिए, ये इनइक्वलिटी साइन डिसाइड करेगी, ठीक है। तो ध्यान देना, तो हमको कह रहा है प्लस वाला चाहिए, यानी ये वाला रीजन चाहिए, 0 से बड़ा वाला, ये वाला रीजन, ठीक। यानी यहाँ पर क्या लगा हुआ है, क्लोज इंटरवल, यानी यहाँ से लेंगे इधर जाएंगे तब हमको मिलेगा, और यहाँ से लेंगे, यहाँ पर डॉट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन है, और इसमें देखिए डॉट वाट के यूज नहीं किए थे, कोई बात नहीं, जब जो लिख दिए, बाकी इनइक्वलिटी वीडियो में सीखेंगे, ध्यान देना। तो हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, x बिलोंग कर रहा है -∞ से -1 क्लोज इंटरवल, क्यों, क्योंकि इक्वल का साइन है, यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ठीक। तो ये हमारा जो है इनइक्वलिटी का रिप्रेजेंटेशन रहा। यहाँ पर देखना आप लोग अब इसको जो है हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, fx इक्वल टू, ध्यान देना, जब हमारा x जो है -∞ से -1 के बीच में है, थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो अच्छा लगेगा, -∞ से -1 के बीच में है, तो आप बताइए कौन सा फंक्शन इसके लिए यूज होगा। ये किसका इनइक्वलिटी है, इसका है, ये किसके लिए कंडीशन लगा है, x के लिए, तो यहाँ पर क्या होगा, x होगा, ठीक। और जब हमारा x जो है -1 से 1 के बीच में है, देखिए -1 से 1, तो यहाँ पर कौन सा फंक्शन यूज होगा, चेक करते हैं। -1 से 1 किसका इनइक्वलिटी था, इसका था, किसका इंटरवल था, इसका था, और ये किसके लिए कंडीशन था, इसके लिए, तो यहाँ पर हो गए x⁴, ठीक। उसके बाद जब हमारा x 1 से ग्रेटर हो जाएगा या उसके बराबर हो जाएगा और लेस देन होगा इन्फिनिटी से, ठीक। तो बताइए यहाँ पर एक जगह जो है आप लोग माइनस भी यूज कर, यहाँ पर देखिए जब हमारा x लेस देन इसके था, ठीक है, ठीक सही। तो यहाँ पर देखिए आप लोग x जब हमारा 1 के इक्वल या 1 से ग्रेटर है तो इसमें कौन सा फंक्शन यूज होगा, यहाँ पर देखना। तो यहाँ पर कौन सा इंटरवल है, ये वाला है, ये किसके द्वारा है, इसके द्वारा है, ये किसके लिए कंडीशन है, इसके लिए, तो यहाँ पर देखिए x है, ठीक। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब चलिए जो है हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर दें, 1 मिनट। तो आइए क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर देखना, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट वाले में हमको कह रहे हैं आप लिमिट फाइंड करिए fx का एट x टेंडिंग टू 1, और आपको fx कैसा दिख रहा है, ब्रोकन फंक्शन दिख रहा है। तो इसका मतलब हमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। x टेंडिंग टू 1 आप ऐसे बना लिया करें, 1 है। अब हमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की रिक्वायरमेंट मिलेगी पड़ेगी, तो इसका मतलब हम या तो राइट से लेफ्ट से जा सकते हैं या तो राइट से, मतलब 1 माइनस या तो 1 प्लस, ठीक है। तो ध्यान देना, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, यानी कि f ऑफ 1 के लेफ्ट 1 माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट ऑफ fx x टेंडिंग टू 1 माइनस, ये आ गया लिमिट। अब बताइए यहाँ पर fx कौन सा हो गया, 1 माइनस मतलब 1 से छोटा, तो 1 माइनस यहाँ पर है, कहाँ पर है, ये है 1 से छोटा चाहिए, ठीक है। तो ये वाला फंक्शन यूज होगा x⁴। जैसे ही आप इसमें वैल्यू डालेंगे ये क्या मिल जाएगा 1, ठीक। वैसे ही आप राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए। राइट का मतलब 1 से थोड़ा सा बड़ा प्लस लिमिट x टेंडिंग टू लिमिट ऑफ fx एट x टेंडिंग टू 1 प्लस, ठीक। fx हमारा कौन सा है 1 से बड़ा, ये वाला है, तो यहाँ पर यूज करेंगे x, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 1 प्लस। जैसे ही आप इसमें वैल्यू डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1।
आपको दिख रहा होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा लिमिट जो है x टेंडिंग टू 1 पे क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, ये वाला एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर लिख देना LHL इक्वल टू RHL, यानी कि लिमिट क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है इस पॉइंट पे एट x टेंडिंग टू एट x इक्वल टू 1 कह सकते हैं या टेंडिंग टू 1 कह सकते हैं, टेंडिंग ही लिख लीजिए ज़्यादा बेटर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वाले में कह रहे हैं कि लिमिट ऑफ f(x) फाइंड करिए एट x टेंडिंग टू -1 पे। यहाँ पर देखना आप लोग, तो फंक्शन कौन सा है, वही बार बार एक ही बात रिपीट करनी है। ब्रोकन है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट रिक्वायरमेंट पड़ेगी। LHL के लिए किस पे फाइंड करना है, -1 पे। तो आप ऐसे लिख लिया करें -1, या तो x जो है लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा -1 की तरफ, जब लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा तो इसको हम यहाँ पर एक माइनस लगा देते हैं, मतलब -1 से थोड़ी और छोटी वैल्यू। ठीक, और जब राइट साइड से अप्रोच करेगा तो यहाँ -1 पे एक प्लस लगा देते हैं। ठीक, तो ध्यान देना है, लेफ्ट हैंड लिमिट को -1 माइनस इक्वल टू लिमिट ऑफ f(x) एट x टेंडिंग टू -1 के माइनस। अब बताइए -1 का माइनस का मतलब होता है -1 से x छोटा है, तो ये रहा -1 से x छोटा है, तो यहाँ पर क्या होगा, यूज x होगा। x टेंडिंग टू -1 का माइनस। अब जैसे ही आप इसमें -1 डालेंगे आंसर आ जाएगा -1। ठीक, राइट हैंड लिमिट देख लेते हैं RHL। या आप -1 से प्लस, मतलब आप राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, अब -1 से थोड़ी बड़ी वैल्यू लेंगे। लिमिट ऑफ f(x) x टेंडिंग टू -1 से प्लस। ठीक, अब देखिए -1 का प्लस मतलब समझ रहे हैं, -1 से थोड़ी सी ज़्यादा। अब यहाँ पर देखिए x -1 से बड़ा कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये वाला फंक्शन यूज होगा x टू द पावर 4, x टू द पावर -1। अब जैसे ही आप इसमें वैल्यू डालेंगे, ये देखिए पावर इवन है तो नेगेटिव प्लस बना देगा, तो आ जाएगा 1। आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल नहीं आ रहे, तो यहाँ पर आप सीधे लिख सकते हैं कि LHL डज नॉट इक्वल टू RHL एट किस पे, x टेंडिंग टू -1, या x इक्वल टू -1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप लिमिट किस पे ले रहे हैं, x इक्वल टू 1 ही पे ले रहे हैं ना, -1 ही पे ले रहे हैं ना, तो यहाँ पर लिख सकते हैं R x इक्वल टू -1। आप चाहे ये लिखे चाहे वो लिखे, दोनों का मीनिंग एक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इसके आगे वाला टॉपिक जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू।